जय महाकाल। मित्रों, आज ये जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं, या आपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को सीखने में अपनी रुचि व्यक्त की है, इसके लिए आपका एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आपसे एक बात ये करना चाहूंगा कि आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को सीखने तो आ गए, आपने सीखने का मन तो बना लिया, लेकिन ये मंजिल, ये राह इतनी आसान नहीं है, या यूं कहें कि बिना परिश्रम के ये सब्जेक्ट, ये विषय नहीं आ सकता। हालांकि कोई भी विषय हो, किसी भी प्रकार का अध्ययन हो, कोई भी विद्या हो, उसको जब हम सीखते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो वहां तक पहुंचने में हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है और एक विद्यार्थी बनना पड़ता है। विद्यार्थी बनने के साथ साथ हमें अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ता है। ज्योतिष में क्या, या मैं ये कहूं कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको बहुत बढ़िया से कमांड करनी है, इसको अच्छे से समझना है, इसका अच्छे से विश्लेषण करना है और इसको शेयर बाजार में आपको अप्लाई करना है, शेयर बाजार के अच्छे परिणाम आपको मिले, शेयर बाजार की अच्छी एनालिसिस आप कर सकें, शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव है उसको समझ सकें। इसमें अगर आपको इस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का उपयोग करना है, तो अपने ज्ञान को और अपने परिश्रम को आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यहां मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बिल्कुल प्रारंभ से बहुत छोटी छोटी चीजें लेके चलूं और फिर धीरे धीरे करके मैं इसको पूरे व्यापक रूप में आपको समझाने का प्रयास करूं। क्योंकि मैंने इस कोर्स में आपको बेसिक फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही चर्चा करने के लिए बुलाया है, या हम इसका अध्ययन करेंगे, तो बेसिक का ही हम इस कोर्स में अध्ययन करने वाले हैं। बेसिक के ऊपर इसका एक बड़ा रूप, या ये कहें एडवांस एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, वो करने से पहले हमें प्राथमिक एस्ट्रोलॉजी यानी कि बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी का एक भी अक्षर या कुछ भी नहीं आता। मैं ऐसा मानते हुए आपके साथ में ये क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरा आपसे एक विनम्र, एक निवेदन है, एक सविनय निवेदन है कि आप अनुशासित होकर, संयम पूर्वक, अपने ऊपर आपको संयम रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और धीरे धीरे इसे सीखें, इसको सीखने का, समझने का प्रयास करें। और क्लास के बाद आप अपना गृह कार्य जो करें वो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से करें, ताकि आपको ये चीजें समझ में आने लग जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ भी हो, हमें एक चीज जरूर समझनी होती है। तो ज्योतिष सीखने से पहले, मैं कोई ज्योतिष आचार्य नहीं हूं, पहले ये भी मैं आपको बता दूं। मैं कोई ज्योतिषी या मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। मैं केवल और केवल मंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट, जो फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी है, उसके ऊपर मैंने काफी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में उसको अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ परोया। और टेक्निकल एनालिसिस के साथ जब मैंने उसे परोया तो मुझे अभूतपूर्व परिणाम मिले। तो ऐसे परिणाम जब आप मेरे देखते हैं, मुझे कई बार यूट्यूब पे भी सुनते हैं, कई बार आप मेरे पोस्ट टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे देखते हैं, तो आपको भी ये चीज प्रभावित करती है और जिस वजह से हम यहाँ पे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे टेक्निकल के साथ साथ मैंने इसके अंदर फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के पार्ट को जोड़ा
वही फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी सिखाने का प्रयास मैं आप लोगों को इन क्लासेस में करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर बिल्कुल दिमाग से ये निकाल लें कि मैं कोई ज्योतिष आचार्य हूँ या मुझे ज्योतिष की बहुत बड़ी नॉलेज है। मुझे ज्योतिष की कोई नॉलेज नहीं है। मुझे मात्र और मात्र ज्योतिष की एक शाखा मंडेर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के दो पार्ट होते हैं मित्रों। एक होती है जातक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आप अपनी वास्तविक जन्म पत्री का विश्लेषण करते हैं, उसको बनाना सीखते हैं। और दूसरी होती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आप काल, देश, खंड, अर्थव्यवस्था, इनकी एनालिसिस करते हैं, इनकी भविष्यवाणियां सीखते हैं। तो मैं उस मंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा अंश शेयर बाजार से रिलेटेड, यानी कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक छोटा सा अंश, वो मैंने बहुत बखूबी पढ़ा है और पिछले 15 साल से उसको मैं अपनी प्रैक्टिस में लेके आया हूँ। 5-7 साल मुझे इसे सीखने में लगे। तो यहाँ पर हम मान के चलिए कि हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितनी हमें जरूरत है, आप ऐसा कह सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जिस काम के लिए मैंने इसे सीखा है, मैं उसमें बहुत अच्छा पारंगत हूं और अपना कार्य कर रहा हूं। वही आपको भी सीखना है। उसी वो उतना ही मैं सिखा सकता हूं, इससे अधिक मैं नहीं सिखा सकता हूं। तो हमें इस चीज को समझ लेना है कि जो आपका मेंटोर है सुधीर शर्मा, ये कोई ज्योतिष आचार्य नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के एक अच्छे विद्वान हैं और ये हमें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे और उसको शेयर बाजार पे और चार्ट्स पे कैसे पिरोना है, कैसे अप्लाई करना है, उसका पूरा प्रैक्टिकल स्वरूप मैं आपके साथ में धीरे धीरे क्लासेस में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैं समझता हूं आपको ये एक परिचय फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी का और मेरा यहाँ पर फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या संबंध है, ये आपको इस वीडियो में जरूर समझ में आया रहा होगा। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय महाकाल।